दोस्तों, आज की जो कहानी है, वो कहानी वाक़ई में बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो इंटरेस्टेड इसलिए हो जाती है कि जो आज की जो कहानी है, उस कहानी में एक एसपी साहिबा और एक डीएम साहब की जो है शादी हो रही होती है और उस शादी में जो है बहुत ही धूमधाम से वो शादी होती है एक मैरिज लॉन में और एक मैरिज लॉन में जो है जब शादी होती है, तो चूँकि जो डीएम साहब होते हैं, वो बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं, वो दूसरों की हेल्प करना कभी भी नहीं भूलते हैं। और ख़ासकर गरीबों की। तो इस तरीके से जब उनकी शादी हो रही होती है तो दोस्तों उसमें कुछ जो है जो भिखारी लोग होते हैं वो भी इनवाइट किए गए थे। और उनके लिए एक खाने का इंतज़ाम जो है अलग से किया गया था। तो उसी में से जो है एक भिखारी था वो खाना खा कर के जो है स्टेज के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद डीएम साहब को जो है देख कर के जो है वो उनके कान में कह देता है कि अगला नंबर आपका है। दोस्तों इसके बाद कहीं न कहीं जो डीएम साहब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बात क्यों कह रहा है। लेकिन तभी जो उनकी जो होने वाली जो वो बीवी होती हैं, जो होने वाली उनकी डीएम साहब की जो पत्नी होती हैं यानी कि एसपी साहिबा, वो उनके बगल में बैठी हुई होती हैं दुल्हन के जो है जोड़े में। लेकिन तभी जो है वो इस बात को तुरंत भाँप जाती हैं और भाँपने के बाद वो अपने पुलिस अधिकारियों को जो है ये आदेश देती हैं और आदेश में ये कहती हैं कि दरअसल आप इसको जल्दी से यहाँ से भगा दीजिए। लेकिन तभी जो है जो डीएम साहब होते हैं वो उनको पुलिस वालों को रोक देते हैं और रोकने के बाद कहते हैं कि नहीं इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों उसके बाद वो उसको पकड़ करके जो है एक उसी मंडप के एक कोने में ले जाते हैं और ले जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मुझसे ये बात कही थी कि अगला नंबर तुम्हारा है और जबकि तुमको इस बारे में पूरी हकीकत पता है कि मैं इस जो है ज़िले का जो है डीएम हूँ और ये एसपी साहिबा हैं कि हम लोग चाहें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जिससे तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो वो कहता है कि दरअसल मुझको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो सच था मैंने वही कहा है। उसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वो उससे कहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है हमें बताओ। तभी दोस्तों वहाँ पर जो एसपी साहिबा होती हैं दुल्हन के घूँघट में, दुल्हन के जोड़े में वो वहाँ पर आ जाती हैं और आने के बाद उनसे कहती हैं डीएम साहब से कि आप किसकी बातों में बहके हुए हैं, आज हम लोगों का एन्जॉय का दिन है, शादी का टाइम है, चलो जो है वहाँ पर एन्जॉय करो। लेकिन तभी डीएम साहब जो होते हैं वो तब जो इस बात कहने के बाद उनको उनका जो शक होता है वो कहीं न कहीं और गहरा हो जाता है और उसके बाद वो एसपी साहिबा को यानी कि होने वाली बीवी को वहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं कि तुम चलो मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? तभी दोस्तों वो जो भिखारी होता है उसका नाम जो राजू होता है तो वो कहता है कि दरअसल अगर आपको पूरी कहानी सुनना है, इसके पीछे का पूरा राज़ जानना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आज आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो हम ये बात बता सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर कुछ वक़्त में से जो है कुछ वक़्त निकाल लूँगा, जल्दी से आप मुझे वो बात बता दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो जो राजू होता है, राजू वो अपनी पूरी कहानी को बयान करने लगता है, लेकिन प वो प अपने बारे में नहीं बताता है बल्कि एक सीरीज़ वाइफ़ जो है बताता है और कहता है कि दरअसल दिल्ली में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम किरण था। और वो किरण जो है पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी थी और साथ में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम राजू था और दोनों में जो है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, पढ़ाई-लिखाई भी एक साथ करते थे और उसके बाद एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। और जो राजू होता है वो राजू का जो है एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था और उसके पिताजी वो उस व्यापार को चलाया करते थे और साथ में जो किरण होती है, किरण के जो भाई और पिताजी जो होते हैं वो बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं। उसका भी ये सपना यही था कि वो पढ़ लिख कर के एक आईएएस अधिकारी बने। इसलिए दोस्तों जो है वो सब आपस में पढ़ते रहते हैं एक-दूसरे से, उनकी दोस्ती भी अच्छी हो जाती है, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और वो प्यार जो है कब शादी के रूप ले लेती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद जो है वो लड़की जो होती है किरण वो अपने घर वालों से बात करती है और कहती है कि जो है हमें एक लड़के से प्यार है, हमें उससे शादी करनी है, उसका नाम राजू है और वो कपड़ा का व्यापारी है, काफ़ी बड़ा व्यापारी है। दोस्तों उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं उनको भी इस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं होता है और वो उस शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और उधर जो राजू होता है, राजू के घर वाले जो माता-पिता होते हैं, वो भी पूरी तरीके से इस शादी से जो है राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद एक शुभ मुहूर्त निकाल कर के उन दोनों की जो है शादी कर दी जाती है।
और जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगती है। कुछ वक़्त जो है धीरे-धीरे और बीतता है, बीतने के बाद जो किरण होती है वो अपनी पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही तेज़ी से जो है वर्क कर रही थी और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि वो आईएएस ऑफ़िसर बन जाती है, आईपीएस ऑफ़िसर बन जाती है। यानी कि जो है उसके बाद वो ट्रेनिंग करने चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों जब वो उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो एक ज़िले की एसपी बन जाती है और एसपी बनने के बाद दोस्तों अब चूँकि वो उसकी जो चढ़ान थी वो ऊँचाइयों पर धीरे-धीरे जा रही थी और उधर जो उसका होने वाला उसका जो पति था यानी कि राजू, जो उसका कारोबार था उसने अपने पिता से अपने हाथ में जो है वो कारोबार लिया था और उसके बाद वो कारोबार को अच्छी तरीके से चला रहा था। लेकिन धीरे-धीरे अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसके कारोबार जो है धीरे-धीरे वो डाउन होता चला जा रहा था और उधर वो जो उसकी बीवी थी वो ऊँचाइयों पे चढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि लोग उसको जो है राजू को बहुत ही बुरी नज़रों से देखने लगते हैं क्योंकि उसका जो कारोबार होता है वो धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा था। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा हो जाता है तो घर वाले इस बात का मशवरा देते हैं कि क्यों ना जो है तुम्हारी जो बीवी है वो एक आईपीएस ऑफ़िसर है, उसके पास सरकारी बंगला है, सरकारी गाड़ी भी है, तो क्यों ना हम लोग वहीं पर चल कर के रुकें और यहाँ पर जो है हर कोई हम लोगों को बहुत ही बुरी नज़रों से अब देखने लगा है। दोस्तों उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद सभी लोग जो उसके राजू के घर के होते हैं वो सब एक तो सरकारी बंगले में यानी कि अपनी बहू के बंगले में जाकर के रहने लगते हैं और वो भी उनका अच्छी तरीके से जो है अवभगत करती है और खूब अच्छी तरीके से खातिरदारी करती थी। उसके बाद जो उसका पति होता है राजू वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के बाद वो उसका अच्छे से इलाज करती, उसका अच्छे से केयर करती, देखभाल करती, किसी भी प्रकार की उसको कोई भी दिक्कत आने नहीं देती थी। इस तरीके से उन लोगों का जीवन जो है व्यतीत होने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो एसपी साहिबा होती हैं तो वो एक ज़िले में तैनात होती हैं किरण तभी जो है उस ज़िले में जो है एक नए-नए जो है डीएम साहब का जो है आगमन होता है। आगमन यानी कि एक नई-नई पोस्टिंग होती है और उनका नाम अविनाश सिंह होता है। दोस्तों जब अविनाश सिंह जब वहाँ पर आते हैं तो आने के बाद जब उनके आवभगत में वो गुलदस्ता लेकर के खड़ी होती हैं, जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो उतरने के बाद जो एसपी साहिबा होती हैं वो पहली ही नज़र में उनको देख कर के उनके दिल में जो है उनके लिए प्यार जाग जाता है। उसके बाद जो है मुलाकातों का जो है दौर बढ़ता है मतलब जब भी मुलाकात होती तो एज़ ए ऑफ़िसर लेकिन उनके दिल में जो है प्यार की वो उमंग जो नया रूप ले चुकी थी, उसके बारे में वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं और जब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है, उसके बाद वो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने प्यार का इज़हार उन डीएम साहब से जो है कर देती हैं। करने के बाद जो है उससे शादी करने का भी इज़हार जो शादी करने की भी सोचने लगती हैं। लेकिन तभी वो ये भी सोचती है कि एक तरफ उनका पति है और अपने पति को होते हुए वो उस जो है डीएम साहब से कैसे शादी कर सकती हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़ा उसकी जो है मानसिक हालत वैसे भी खराब रहने लगी थी लेकिन उसके बाद भी जो उसकी पत्नी की किरण होती है एसपी साहिबा वो जो है जाती है एक मेडिकल पर और मेडिकल पर जो है कुछ दवाइयाँ नशीली ला करके जो है अपने आदमी को देती हैं और जिससे कि उसकी जो मानसिक हालात होते हैं वो और भी ख़राब होते चले जाते हैं। इस तरीके से जो उसके रास्ते का जो कांटा होता है उसका पति वो धीरे-धीरे वहाँ से हटने लगता है और जब वो पूरी तरीके से जब पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, तो एक दिन वो उसको उठा करके एक पागल खाने में डाल देती है और डालने के बाद वो वहीं पर जो है रहने लगता है और पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। अब चूँकि इनके रास्ते से जो है वो रास्ता जो जो काँटा था वो काँटा निकल चुका था इसलिए उसके बाद जो है वो जो है इनसे शादी की बात करती हैं डीएम साहब से तब तक के लिए जो है डीएम साहब राज़ी हो जाते हैं और उधर इनकी भी शादी की टाइम लगभग हो चुकी थी, उम्र हो चुकी थी। तो इनके भी घर वाले ये बात कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और आस-पड़ोस के लोग भी ये कहने लगे हैं कि क्यों ना शादी कर ले। तो वो कहता है कि माँ मैंने जो है शादी के लिए एक लड़की देख रखी है, वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उससे प्यार भी करता हूँ, कई बार उससे मिल भी चुका हूँ। अगर आप लोगों की मर्ज़ी हो तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। उसके बाद उसके घर वाले उसकी फ़ोटो माँगते हैं, फ़ोटो माँगने के बाद उससे मुलाकात करवाते हैं और दोनों के घर वाले लेकिन जो है वो जो किरण होती है, किरण वो अपने घर वालों से उन लोगों को नहीं मिलवाती है और वो एज़ ए जो है ऑफ़िसर खुद जो है डायरेक्टली उनसे मुलाकात करती है और जब कभी भी अविनाश यानी कि डीएम साहब उनसे जो है घर वालों से मिलने की बात करते तो वो बात को काट दिया करती, कन्नी काट जाती। लेकिन वो अपने घर वालों के बारे में कोई भी बात नहीं बताती थी। इस तरीके से जो है जब वक़्त आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो है उसके जो डीएम साहब के घर वाले होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए और शादी के शुभ मुहूर्त जो निकलता है वो तकरीबन 6 महीने के बाद का निकलता है। और उन 6 महीनों में जो है वो लोग आपस में कई बार मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, हर जगह जाते हैं। उन लोगों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब शादी की तारीख बिल्कुल सामने आ जाती है यानी कि जिस दिन शादी होती है
अब चैप्टर यहाँ पे से स्टार्ट होता है ये कि दरअसल जिस दिन शादी होती है तो वो बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे डीएम साहब, और वो जो गरीब लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं उनके लिए भी उन्होंने दरबार खोल रखा था कि ताकि यहाँ पे भिखारी आकर के हमारे मैरिज हॉल में हमारी शादी में जो है खाना खा सकें। दोस्तों तभी वो जो है उसको भी इस बात का पता चलता है कि आज इस मैरिज हॉल में शादी है। उसके बाद वो उस मैरिज हॉल में आता है, खाना खाता है, और खाना खाने के बाद जो है वो उस जब देखता है कि ये तो हमारी बीवी किरण ही बैठी है, उसके बाद वो वहाँ पर जाता है, और जाने के बाद ये बात उनसे जो है कह देता है डीएम साहब से, और डीएम साहब जब इस बात जान पाते हैं तब ये पूरी की कहानी जो उनको बताता है। उसके बाद दोस्तों जब डीएम साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये बताओ कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे निकाल लिए? तो दोस्तों वो बताता है कि दरअसल हम वहाँ पर जो है एक पागलखाने में बंद थे, हमारा वहाँ पर जो है लेकिन जो दवाइयाँ हमारी बीवी हमको दे रही थी किरण, वो दवाइयाँ हमको वहाँ पर नहीं मिल रही थी, जिसकी वज़ह से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरीके से जो है सही हो गया था। और सही होने के बाद जब मैं होश में आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पागलखाना है और पागलखाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ पागल लोग रहते हैं, और मैं तो सही साध इंसान हूँ। उसके बाद वो जो है डॉक्टरों से कई बार गुहार लगाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। तभी वो समझ जाता है कि ये बड़े डॉक्टर हैं और ये ही मुझे बाहर यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद वो उनसे बातचीत करता है, बातचीत में उनको कुछ सही सार लगता है। उसके बाद उसकी पूरी तरीके से न्यूरो की जाँच होती है। न्यूरो की जाँच होने के बाद ये पता चलता है कि वाक़ई में ये राजू जो है, ये राजू पूरी तरीके से स्वस्थ है और मानसिक स्थिति भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है। फिर वो चला जाता है अपने उसी जो है सरकारी आवास पर, जहाँ पर वो उसकी बीवी और उसका पूरा परिवार रहा करता था। तभी वो देखता है कि जो उसकी बीवी है वो किसी एक दूसरे लड़के के साथ जो है बैठी हुई है, बातचीत कर रही है। उसके बाद जो है वो उसको ना छेड़ करके, ना कुछ कह करके, बल्कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जो गार्ड वगैरह लोग होते हैं और भी चिल्लर-चापड़ जो लोग जो होते हैं, उनसे जो है ये जानकारी इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद ये पता चलता है कि अब ये दूसरे लड़के से जो है शादी करने की प्लानिंग कर रही है और उसकी तारीख भी फिक्स हो गई है। तभी मैंने जो है इस चीज़ का जो है सहारा छोड़ दिया था और अपनी बीवी का सहारा छोड़ दिया था कि ये बातें सब आई गुज़री हो गई हैं, इन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घरवालों के पास चला जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं घरवालों के पास जाऊँगा तो वो मुझसे जो है पूरी हकीकत पूछेंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तो मैंने वहाँ भी जाना ठीक नहीं समझा। और उसके बाद हमने जो है भीख माँग करके अपना गुज़र-बसर करने लगा, और एज़ ए भिखारी जो है आपने जो है भिखारियों को खाना देने के लिए यहाँ बुलाया, और उस हैसियत से मैं यहाँ पर आया, और आने के बाद मैंने अपनी बीवी को यहाँ पर देखा। इसीलिए मैंने आपके कान में ये बात कही कि अगला नंबर आपका है। अब आप इतने तो समझदार हैं ही, और इसके आगे की कहानी आप समझ गए हैं कि राजू जो है मैं हूँ, और जो डीएम साहब हैं अविनाश वो आप हैं, और किरण जो हमारी बीवी अभी तक है वो है, और आपकी होने वाली बीवी है। अब आगे क्या होगा अब आप ही जान सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इन सारी कहानियों को जब वो जान जाते हैं तो एक बार वो और चेक करना चाहते हैं कि आखिर इसमें हकीकत कितनी है। उसके बाद वो उसे एसपी साहिबा को, यानी कि जो उनके होने वाली बीवी होती हैं, उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि क्या तुम इस भिखारी को जानती हो? तभी वो हेजिटेट करते हुए वो कहती है कि नहीं, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तभी जो है वो राजू कहता है कि अच्छा तुम जो है अपने ही आदमी को भूल गए और उसको जो है पागलखाने में डाल के उसको भूल गए। तो वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रॉड है, और ये सब ऊट-पटांग बातें कर रहा है, इसका मानसिक संतुलन वो ठीक नहीं है। तभी दोस्तों इस बारे में जो है डीएम साहब को पूरी जानकारी हो ही गई थी। उसके बाद डीएम साहब वहाँ पर जो है उच्च अधिकारियों को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद 420 के केस में उसको वहाँ से अरेस्ट करवा देते हैं, अपनी होने वाली बीवी और एसपी साहिबा को, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होने के बाद वो जेल चली जाती हैं। दोस्तों इस तरीके से जो है डीएम साहब की ज़िंदगी पूरी तरीके से बच जाती है, और डीएम साहब ये ठान लेते हैं, क्योंकि वो दयालु किस्म के होते ही हैं। और उसके बाद डीएम साहब जो होते हैं वो फिर राजू की ज़िंदगी बदलने में लग जाते हैं, और उसको एक बिज़नेस सेटअप करवा देते हैं, और उसमें अच्छा खासा उसको मुनाफ़ा होता है। और आज की डेट में राजू वो उस काम को करके बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि वही डीएम साहब वो आते हैं उसके घर पर मुलाकात करने के लिए, और उनके घर वालों से मुलाकात होती है, और घर वाले जो है डीएम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, और कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे बेटे की जान बच गई, और हमारा बेटा सही हो गया, और हमारा बेटा आज अच्छे खासा जो है काम-धाम कर रहा है, ये सब आप ही की बदौलत है। तभी डीएम साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जो है हमारी जान बच गई और हमारी ज़िंदगी सँवर गई। दोस्तों इस तरीके से जो है ये आज की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ जो है इस कहानी को लाइक कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।